नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गेहूं की फसल के बारे में कुछ जानकारियां। दोस्तों, ये गेहूं की फसल है और इसे 1 महीना हो गया है। दिसंबर महीने में 21 तारीख को हमने इसकी बिजाई की थी और उसी वक्त पहली सिंचाई भी कर दी थी, जिसमें हमने 50 केजी ग्रोमोर प्रति एकड़ डाला था बिजाई के वक्त, और उसके बाद हमने सिंचाई कर दिया था। और आज तारीख है दोस्तों 26 जनवरी 2021। 1 महीने के ऊपर इस फसल को हो गया है और इसे हम दूसरी सिंचाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरी सिंचाई देते वक्त हम इसमें खाद भी दे रहे हैं और उस खाद की मात्रा है यूरिया को प्रति एकड़ 1 बोरा यानी कि 50 किलो, और उसमें हम पोटास की मात्रा ऐड कर रहे हैं। 15 केजी पोटास हम डाल रहे हैं यूरिया के साथ, दोनों को मिक्स करके। और इसे हमने हाथों से ही छिड़काव किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्लड इरिगेशन है। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जहाँ पे होता है वहाँ पे वेंचुरी से एक ड्रम के मदद से उसे खाद को घोलकर बिना मेहनत के दे दिया जाता है, पानी के मदद से ही। और दूसरी सिंचाई हम यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। और इस सिंचाई हो जाने के बाद जब खेतों में नमी बनी रहेगी तो हम दवाई का छिड़काव भी करेंगे 1-2 दिन के भीतर, जैसे कि NPK और फंगीसाइड साथ में। अगर कीट प्रकोप कहीं दिखे तो उसमें हम कीटनाशक भी डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे जैसे पानी की सिंचाई हो रही है, ये पक्षी यहाँ पर आके मौजूद हैं। पक्षियों का दोस्तों बहुत ही बड़ा योगदान रहता है फसल को बचाने में, चाहे धान की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे चना की फसल हो। जब भी आप पानी की सिंचाई करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये जो असिंचित वाला जो भाग है, यहाँ पे अंदर में कीड़े मकोड़े घुसे हुए अपना घर बनाए हुए रहते हैं। तो जब पानी की सिंचाई होती है तो वो कीट जो भी होते हैं वो बाहर आते हैं, तो उन्हें ये पक्षी खा जाते हैं। एक तरह से इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है फसल को बचाने में। कीटनाशक से हम कितनी फसल बचा लेंगे। प्राकृतिक चीज़ें ही हैं जो हमारे फसल को अच्छा बना सकती हैं। और खाद छींटने का दोस्तों ये चीज़ ध्यान रहे कि सुबह शीतलहर रहती है, जनवरी है तो शीतलहर रहेगी। तो उस शीतलहर के समय सुबह एकदम सुबह ही आप खाद ना छींटें। जैसे कि ये अभी 9:30 बज गए हैं और हमने 8 बजे इसमें खाद का छिड़काव किया है। तो उस समय जब छिड़काव आप करते हैं तो उस समय थोड़ी धूप हो जानी चाहिए, ताकि जो शीत है, जो पत्तों में जो शीत लहर आ जाती है, रात भर का शीत जो रहता है वो हट जाए। क्योंकि पोटास जब हम छींटते हैं तो दोस्तों खाद के साथ पोटास इन पत्तों में आकर चिपक जाएगा और पत्तों को जला देगा, क्योंकि उसकी जो जलन क्षमता है वो ज़्यादा होती है। तो वो पानी के साथ ही मिक्स होती है तो सही उत्पादक काम करती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।